ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है आज का, ठीक है, क्वार्टर फाइनल मैच। तो स्ट्राइक संभालेंगे प्रेम, महाराजगंज वर्सेस छपरा के बीच। जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दो, जफर को फॉलो कर ले। बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। वही गेंदबाज का नाम हम जानना चाहेंगे कि महाराजगंज है। नहीं, ठीक है, उसको एडिट करना पड़ेगा। तो पहले ओवर में अवधेश को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। ये वही अवधेश हैं जिन्होंने पिछले साल जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अवधेश चले, ये गेंद कट कर दिया गया क्षेत्र में, कवर की तरफ खिलाड़ी उसे दौड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। और पहले ही गेंद जरा सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कट कर दिया, गेंद सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद और सही शुरुआत मिलती हुई छपरा के बल्लेबाजों को। दो खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई थी, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से खिलाड़ी भागे थे, कवर बाउंड्री से भी खिलाड़ी भागे थे, गैप था। चौके का इशारा देके आता हुआ, यहां से भी देखने में ऐसा प्रतीत हुआ कि डेफिनेटली गेंद बाउंड्री के बाहर जाने वाली थी। खिलाड़ी पीछे थे, गेंद आगे थी, इसलिए चौके का इशारा आता हुआ। आप लोग दर्शक बंधु बाउंड्री से बाहर जाके बैठे। अगली गेंद सही दिशा और लंबाई की फेंकी हुई गेंद छोटे बैकलीड के साथ सामने की तरफ खेलते गेंदबाज की तरफ शॉर्ट कवर से खिलाड़ी भागे, गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि पारी का ये पहला ओवर प्रगति पर है। ये गेंद को अपने अंदाज में हुक किया है, फाइल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चंदन भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप दर्शकों को बाउंड्री से बाहर निकालने की कोशिश करें। चंदन भाई, काफी लोग बाउंड्री के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से खेल में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सरफराज नहीं है तो दर्शक बंधुओं को इज्जत के साथ नुमान भाई की टीम में मोगली भी नहीं है। गेंद को उठाकर खेला है, 2 खिलाड़ी उसको दौड़ रहे हैं, देखना होगा रोक पाते हुए नहीं। 1 रन पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने। एम्पायर के फैसले का इंतजार है अभी भी। गेंद शायद पेड़ से टकराई थी। दोनों एम्पायर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशन है, कुछ नियम है यहाँ पे। गेंद अगर पेड़ से टकराती है तो छक्के का इशारा, बिल्कुल सही फैसला। एम्पायर हरिश्चंद्र का इशारा छक्के का आता हुआ। जरा सी ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद को उठाकर खेल दिया, बिल्कुल सीधे बल्ले से कवर ड्राइव किया, हवा में उछाल कर खेला था। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर चली गई थी 6 रन के लिए। तो छक्के की मदद से उछलता हुआ स्कोर का पहुंचा 10 रन बगैर किसी नुकसान के। सॉरी 14 रन। अगली गेंद को हल्के से शॉर्ट में विकेट क्षेत्र में खेलकर प्रेम ने 1 रन दौड़ लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर का पहुंचा 15 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि पारी का ये पहला ओवर प्रगति पर है। अवधेश है, अब एहसान सामना करेंगे अवधेश की गेंदों का। अपने अंदाज में गेंद को उड़ाना चाहते थे, गेंद बल्ले से टकराने के बजाय हाथ से टकराई, कट पे हैंड की अपील की जा रही है, लेकिन समझा जा सकता है कि इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास बिल्कुल भी नहीं। एम्पायर हरिश्चंद्र ने तुरंत इस अपील को खारिज किया। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर की समाप्ति पर जबकि 2 साल को छपरा की टीम बल्लेबाजी कर रही है, स्कोर है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। नुमान कंपनी का मैच नहीं है भाई यहाँ पे, अगर आएंगे तो किसी टीम से आ सकते हैं। एक बार फिर से प्रेम, स्ट्राइक उनके हाथ में है क्योंकि 5वीं गेंद पे उन्होंने सिंगल लिया था। अंतिम गेंद डॉट बॉल थी। नए गेंदबाज का नाम बता दें, दिलीप है नए गेंदबाज। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में खिलाड़ी, शॉर्ट कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर 38 सर्किल पर, मिड ऑफ है, लॉन्ग बाहुबली भी नहीं है, सलमान मिर्जा भी नहीं है भाई। सीडी के जमात के साथ ये गेंद और इस गेंद को जबरदस्त तरीके से कट किया है। अपर कट और गेंद सीमा रेखा के बाद 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर चौके का इशारा आता हुआ। चौके की मदद से स्कोर का पहुंचा 19 रन। दिलीप है गेंदबाज, आउट ऑफ द फर्स्ट गेंद थी।
जरा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और कट कर दिया गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ। वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। उस बाउंड्री उस क्षेत्र में बाउंड्री के आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बाउंड्री से कम 2 फीट की दूरी पे बैठ जाएं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सूचित करना चाहते थे गेंद बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। खिलाड़ी उस गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने और सिर्फ 1 ही रन हो सकता। चौके का इशारा आता हुआ शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ एक और प्रेम के बल्ले से। और निश्चित तौर पर प्रेम सेटअप होके आए हैं। ऐसा लग रहा है मानो पवेलियन से सेट होके आए हैं। उनकी निगाहें बिल्कुल जमी हुई है। कोई भी गेंद जो खराब गेंदें उनको मिली है, वैसी गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में अभी भी किसी गेंद पे नाकामयाब नहीं हुए हैं। उल्टी दिशा में घूमकर गेंद को स्विचित किया था। दिलीप चले फिर से गेंद को लौट किया है। खिलाड़ी उस नीचे मौजूद और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ छपरा की टीम का। खास इसी स्ट्रोक को रोकने के लिए, इसी तरीके के कैच को रोकने के लिए का मैच कल खेला जाएगा। कल उठाकर खेला था बल्लेबाज प्रेम ने। कवर बाउंड्री के ऊपर एक और छक्का लगाना चाहते थे, सही एलिवेशन मिली नहीं और अपने दाहिने तरफ सुपर कवर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी ने एक छोटी सी दौड़ लगाई और आसानी के साथ गेंद को लपकने में सफलता प्राप्त की और इस तरीके से पहले विकेट का पतन होता हुआ 23 रनों के कुल पे पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। किसी भी तरीके से 160-170 स्कोर तो करने ही होंगे अगर सामने वाली कप्तान गज की टीम को एक फाइटिंग टोटल देना है तो। नए बल्लेबाज छोटन, दाहिने हाथ का बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस करता हुआ पावर प्ले चल रहे हैं। शुरुआती ओवर्स के 4 ओवर्स पावर प्ले के रहते हैं और निश्चित तौर पर इस पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे प्रेम, लेकिन अपना विकेट उन्होंने गंवाया। दिलीप चले एहसान के लिए छोटी बैकलिप के साथ गेंद को सिर्फ पुश कर दिया। गेंद शायद बल्ले को बीट करती हुई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में गई थी। बहरहाल जो भी हो, कोई रन नहीं, डॉट बॉल निकली। ये इस गेंद को कट कर दिया है। पीछे खिलाड़ी बैकआउट पॉइंट की तरफ मौजूद अपने बाई तरफ तोड़ते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। वहां पे खड़े खिलाड़ी ने। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर आजमगढ़ का कोई प्लेयर नहीं है। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रेम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद उनके बल्ले पे सही तरीके से आ रही थी, लेकिन एक छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया प्रेम ने। ये गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला है। 30 रन के सर्किल को क्लियर किया। बॉलर के बगल से मिड ऑफ के ऊपर से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 84 ओवर पिच गेंद ऑफ के बाहर बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ड्राइव कर दिया। मिड ऑफ क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के सिर के ऊपर से गेंद वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पे चौका आता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर छपरा की टीम का टोटल स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रेम। कौन प्लेयर है भाई अंदर? ये है ना ओए बाबा पूछ लीजिएगा प्लेयर बाहर है। भाई जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे भाई। सल्लू भैया है कि नहीं? सरफराज बाहुबली नहीं है भाई। पोटी के दूसरे ओवर में, पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी के पर्चे पे लाए गए हैं कप्तान की तरफ से। चले ये गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे, लेकिन चूंकि गेंद खड़ी हो गई थी इसलिए जमीन पे पड़ने के बाद गेंद वहीं लटकी हुई रह गई। इसमें दोनों बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से हाँ भाई ये मैच बिहार में हो रहा है। 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ है। गुड बॉलिंग कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। गेंद को चेक करने के बाद आज मैच काफी डिले स्टार्ट हुआ है। ये गेंद इस गेंद को खेला है मिड ऑफ क्षेत्र में 30 सर्किल पे खिलाड़ी मौजूद। सीधे खिलाड़ी के पास गेंद चली गई, तेज गति से ट्रेवल करती हुई फील्ड किया गया बगैर किसी रन के।
इस गेंद को जबरदस्त तरीके से खेला है। 84 शॉट ऑफ रन बिल्कुल सीधे बल्ले से कमर के ऊपर से उछाल कर खेल दिया गेंद। 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरे मैच का लाइव टेलीकास्ट आप जफर एनजेड और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब दोनों सोशल मीडिया साइट पे आप देख सकते हैं। एक खुशखबरी मैं आपको भी बताऊंगा इस गेंद के बाद। फुल पे लेते हुए यॉर्क अटेम्प्ट करने का कोशिश किया बल्लेबाज ने। यॉर्कर अटेम्प्ट अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से बल्लेबाज ने गेंद को सिर्फ खेल भर दिया वापस गेंदबाज की तरफ बगैर किसी रन के। डम डम बाबा है भाई। ये गेंद घूमना चाहते थे लेकर, लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बजाय। भाई जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे भाई, जफर एनजेड को फॉलो कर, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर ले। आप सब लोग लाइव तो अवश्य देख रहे हैं। जफर एनजेड आजमगढ़ और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब में भी आप देख रहे हैं और फेसबुक पे भी देख रहे हैं। लेकिन कितना लोगों ने वॉच किया है इसकी जानकारी आपको नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मैच को 4 मिलियन लोगों ने देखा है। 4 मिलियन। जरा तालियां होगा जफर एनजेड और दिलशान क्रिकेटर के लिए। 4 मिलियन कहने का मतलब 40 लाख लोग मैच लाइव देख रहे हैं। अब तक इन्होंने देखा है जितने लोगों ने 40 लाख लोगों ने मैच का लाइव देखा है जब मधवलिया बघई प्लांट प्रीमियर लीग चल रहा है। गेंदबाज चले दिलीप, ये गेंद जरा सी कराना प्रहार करना चाहते थे और कट बिहाइंड हो गए बल्लेबाज। जरा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, किनारा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्टंप से जुड़े हुए खड़े थे। विकेट कीपर के द्वारा कोई सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में किया विकेट कीपर ने और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ एहसान के रूप में। विकास है नए बल्लेबाज। टोटल स्कोर है 32 रन, 2 विकेट का नुकसान। हाँ, यूपी 56 ओवर का खेल अब तक हुआ है। फैसल भाई है, सरफराज पठान नहीं है भाई। और दिलीप को मिलने वाली ये दूसरी सफलता शुरुआती ओवर में ही। कप्तान टंडन ने स्पिन का समावेश किया। जैसे ही उन्होंने समझा कि फास्टर यहां पे कुछ कारगर साबित नहीं हो रहे हैं मीडियम पेसर, अपने स्पिनर का रुख किया कप्तान डमडम बाबा ने और उसका फायदा उनको मिला है। 2 अच्छे बल्लेबाज एहसान और प्रेम नहीं, आजमगढ़ का प्लेयर नहीं है कोई भाई। शिवम भाई मैच नहीं है, शिवम भाई का मैच नहीं है भाई। बल्लेबाजी करने के लिए बीच ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। फील्डिंग जमाई जा रही है उनके लिए। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा सा डीप गेंद, ग्राउंडेड शॉट मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी वहां पे मौजूद। यूं हटती हुई गेंद जब तक बाउंड्री पे फील्ड की जाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। तो बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन बीच ग्राउंड में परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल छोटन सामना करेंगे दिलीप की गेंदबाजी का। दिलीप चले, ये गेंद खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के भीतर किनारे से लगने के बाद ऑन साइड में आई। हालांकि बल्लेबाज ने ऑफ साइड में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था। गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया, मिड विकेट की तरफ आई। बाउंड्री पे खिलाड़ी मौजूद, तब तक गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को तय किया। इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 34 रन। 3.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जिस गेंद को पुल कर दिया है, घूम कर लेके घूम गए हैं मानो, और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई है। फायर के फैसले का अभी भी इंतजार है। 1 बाउंस के बाद या फिर ओवर बाउंड्री के रूप में गई है, अभी भी फैसला आएगा। जी हाँ, चौके का इशारा आता हुआ अंपायर धर्मेंद्र बैठा था। 1 बाउंस के बाद गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गई थी। जरा सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खूब कर पुल किया था बल्लेबाज विकास ने और गेंद 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर चली गई थी। चौके की मदद से उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। पारी को बनाने की आवश्यकता है छपरा के बल्लेबाजों को। 160-170 के आसपास अगर पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही एक अच्छा टोटल हो सकता है उनके लिए। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। 2 रनों का इशारा आता हुआ।
36 रन। और बाउंड्री के इर्द गिर्द जो पेड़ है या फिर बाउंड्री के अंदर जो पोल है, ये इस ग्राउंड के हिस्सा है। ये सब दोनों ही टीमों के लिए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने खेल को खेलते रहिए, निश्चित ही परिणाम आपके हक में होगा। एक बार फिर से विकास तैयार होते हुए, विकेट कीपर स्टंप से जुड़े हुए खड़े, उनके अलावा एक स्लिप है, एक शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं उसको, एक बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी 30 यार्ड सर्किल पर। ये गेंद फिर से गेंद को पुल किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद लेकिन रोक नहीं सके। गेंद उनको डोल देती हुई उनके सर के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 2 शॉट पिच गेंदे। प्रदीप यादव का मैच कल खेला जाएगा। कल तो फील्डिंग की जमात में आपको बता रहा था, एक शॉर्ट कवर है मिड ऑफ पे फैसल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक शॉर्ट स्क्वायर क्षेत्र में खिलाड़ी। फिर से इस गेंद को उठाकर खेला है इस बार, निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी और ये डेफिनेटली छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज विकास के बल्ले से। लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी, और इस शॉर्ट पिच गेंदबाजी का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज विकास 3 गेंदें इन्होंने पुल की, और जिसमें से 2 बाउंड्री उनको मिलती हुई, एक चौका और एक छक्का, और एक तुक्का भी मिला। पहली गेंद को जिस तरीके से इन्होंने पुल किया था, तो चौथे ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति पर छपरा की टीम का टोटल स्कोर है 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, वहीं अच्छी गेंदबाजी भी चल रही है बीच ग्राउंड में। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। कप्तानगंज के कुछ खिलाड़ी आपस में कुछ मंत्रणा करने के बाद अब शालू को गेंदबाजी के मोर्चे में लगाया जा रहा है। बेहद खतरनाक गेंदबाज। छूटन सामना करेंगे शालू की गेंदबाजी का। कहर बर पाती हैं इनकी गेंदें। अगर सही लाइन और लेंथ पकड़ लें शालू, तो किसी भी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर सकती है इनकी गेंदबाजी। फिलहाल फील्डिंग लगाने के बाद फील्डिंग अब फैलाई जा रही है, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। बाकी सभी खिलाड़ी 30 गज के घेरे के ऊपर। शालू चले और टच पे लेते हुए यॉर्क करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया कवर क्षेत्र में। बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक इनको पकड़ के थ्रो किया जाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास सामने आ गए हैं। शॉर्ट कवर क्षेत्र में उनके लिए एक खिलाड़ी को लगाया गया है। एक बैकवर्ड पॉइंट है 30 यार्ड सर्किल पर, और एक गली की पोजीशन में खिलाड़ी मौजूद। एक शॉर्ट थर्ड मैन बोल सकते हैं उसको, कोई स्लिप नहीं, एक गली और एक बैकवर्ड पॉइंट 30 यार्ड सर्किल पर। चालू चले, ये गेंद और छुटन के बाहर करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 ओवर के मुकाबले दोनों ही टीमों को आउटसाइड द फर्स्ट आउट वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया गेंदबाज शालू ने, और इतनी ज्यादा बाहर कर दी। एम्पायर हरिश्चंद्र ने गेंद को वाइड करार कर दिया। इस वाइड के सहारे स्कोर जा पहुंचा 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। रन बनाने की गति का जहां तक सवाल है, अब तक 11.08। ये गेंद और बिल्कुल सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेल दिया। यॉर्कर अटैम्प्ट गेंदबाज के द्वारा, और बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को सीधे बल्ले से हल्के से ड्राइव किया वापस गेंदबाज की तरफ। गेंदबाज शालू ने स्वयं अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। ये गेंद और जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, एक बार फिर से सीधा बल्ले से ड्राइव किया। मोगली नहीं है, और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चालू चलेंगे, दोनों ला दीजिए। तो लेना चाहते थे, नकल बॉल बड़ी ही अकल से डाली।
शालू ने वेरी किया, पेस को वेरी किया, लेंथ को वेरी किया। सुअर गेंद और सुरक्षात्मक अंदाज में खेलने पर मजबूर हुए बल्लेबाज। छोटी बैकलेट के साथ खेल दिया वापस गेंदबाज की तरफ बगैर किसी रन के। छोटन है बल्लेबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज छोटन और बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बीच ग्राउंड में बना हुआ है। अभी भी ये गेंद उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके सर के ऊपर से निकलती हुई गेंद हवाई रास्ता तय करती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 5 ओवर ये मैच गोपालगंज बिहार में मैच खेला जा रहा है भाई। जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे। बैट का जो स्विंग था, बैट का जो फॉलो थ्रू था, बेहतरीन अंदाज में गेंद को हिट किया था बल्लेबाज ने और गेंद लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 5 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों की संख्या में कहना होगा पिछले 3 मुकाबलों के ज्यादा के बनिस्बत 3 मुकाबलों के अपेक्षा आज दर्शकों की संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, कल से सेमीफाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि भारी संख्या में दर्शकों का आगमन करते होगा। ये गेंद काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, शानदार गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, कुछ नहीं कर सके बल्लेबाज। जब तक कुछ समझ पाते, गेंद ने अपना काम कर दिया था, जाके सीधे मिडिल स्टंप से टकरा गई और इस तरीके से विकास का विकेट आउट होता हुआ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ छपरा की टीम के लिए। जबकि स्कोर है 55 रन। नए बल्लेबाज जीतू काफी मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज जीतू और छोटन, इन दोनों को पारी बनाने की आवश्यकता है। अगर 150-160 कर जाते हैं तो इस ग्राउंड के लिए ये स्कोर ठीक ठाक माना जाता है। अगर 160 के ऊपर बनाते हैं तो फिर फाइटिंग टोटल हो जाएगा, उसके ऊपर बनाते हैं तो अच्छा टोटल माना जाएगा। हालांकि इस ग्राउंड के ऊपर चीज करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। ये गेंद बहुत ही शानदार गेंद, यॉर्कर अटैक, फुल टॉस पे लेना चाहते थे, घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बजाय पैरों से टकराई, डिफ्लेक्ट हुई पॉइंट क्षेत्र में 30 यार्ड सर्किट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, सचिन है गेंदबाज, जीतू सामना करेंगे सचिन की गेंदबाजी का। एक बार फिर से चले ये गेंद और बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ खेल दिया बगैर किसी रन के। जैसे ही देखा कि गेंद स्टंप की तरफ आ रही है, छोटी बैकलिप के साथ गेंद को सिर्फ पुश पर किया वापस गेंदबाज की तरफ बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद फुल टॉस पे लेते हुए गेंद को उठाकर खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंद कहना होगा, ये पहली खराब गेंद सचिन की तरफ से फेंकी हुई गेंद। फुल टॉस पे लेते हुए गेंद को घुटने को जमीन में टिकाते हुए स्विंग कर दिया गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 6वां ओवर प्रगति पर है। शानदार गेंदबाजी, वही जबरदस्त बल्लेबाजी, दोनों ही टीमें जद्दोजहद कर रही है, एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से इस गेंद को उछालकर खेला है खाली क्षेत्र में, एम्पायर के फैसले का इंतजार है। 1 बाउंस के बाद शायद गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गई है। 100 का इशारा एम्पायर धर्मेंद्र बैठा का आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद अभी भी 10 ओवर्स के खेल बचे हुए हैं, यानी कि इस ओवर के बाद अभी भी 60 गेंदें बची हुई हैं। अगर इन 60 गेंदों में 100 रन बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी छपरा की टीम। ये गेंद अच्छी गेंद, जैसे ही देखा कि गेंद अच्छी लेंथ पड़ने के बाद घूम के स्टंप की तरफ आ रही है, छोटी बैकलिप के साथ सिर्फ खेल भर दिया बगैर किसी रन के। तो 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं, 6ठे ओवर की समाप्ति हुई। टोटल स्कोर है 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अबे आवे ना तो करे ना भाई हट 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 ना यार नहीं हट ना वो ये गुटखा खाएगा बेटर रुक जाओ एमद हम कैमरामैन थोड़ी है घुमाई हो मैनू ना रुको घुमाओ अंतर हो रुक जा थोड़ी देर के लिए रुका हुआ गेंद बदली जा रही है शायद बल्लेबाज गेंद से संतुष्ट नहीं बहरहाल दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं छोटन और ले मैं तारीफ घुमाओ रुक जा दोनों ही अपनी टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं ओवरऑल जबरदस्त बल्लेबाजी का हुनर है इन दोनों बल्लेबाजों के पास अगर अपनी बहुत भीड़ है भाई बहुत भीड़ है मैच में प्रदर्शन कर जाए तो पहले 200 के टारगेट को अचीव कर सकती है छपरा की टीम अभी भी खेल रुका हुआ है अभी भी गेंद से संतुष्ट नहीं है शायद बल्लेबाज लेकिन अब जाके संतुष्ट होते हुए युवराज को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है लंबे ऊंचे काठे के गेंदबाज युवराज एक भारतीय टीम में युवराज हुआ करते थे युवराज सिंह अब से कुछ साल पहले उन्होंने संन्यास ले लिया है लेकिन ये कप्तानगंज के युवराज हैं पिछले साल उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर शानदार प्रदर्शन किया था सभी खिलाड़ियों ने कप्तानगंज के जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था जिसकी बदौलत पिछले साल विनर रही थी कप्तानगंज की टीम इस ट्रॉफी को यहां से जीत कर वो लोग गए थे आज छपरा की बेहद ही अच्छी टीम है उनका मुकाबला कप्तानगंज से हो रहा है ये गेंद स्पिनर की गेंद और गेंद को कट कर दिया स्क्वाड फॉरवर्ड क्षेत्र में पीछे खिलाड़ी दौड़ते चले जा रहे हैं गेंद शायद रुकी है अपने आप या फिर कहां जाके रुकी है इसमें दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया है और सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को आउटफील्ड वहां पर थोड़ी सी धीमी है जिसकी बदौलत गेंद अपने आप रुक गई सकती है गेंद बाउंड्री के बाहर जा सकती थी अगर आउटफील्ड में खराबी नहीं होती तो बहरहाल धर्मेंद्र जा रहे हैं चेक करने के लिए कि गेंद कहां पे गई थी और उनका जो फैसला होगा बिल्कुल सही फैसला होगा बिल्कुल सटीक फैसला होगा और दोनों बल्लेबाजों को उनके फैसले से सेटिस्फाई होना पड़ेगा चौके का इशारा आता हुआ तो बाउंड्री रेखा जो खींची गई है जो रस्सी लगाई गई है उससे बखूबी परिचित है दोनों ही अंपायर हरिश्चंद्र और धर्मेंद्र बैठा पहली गेंद युवराज की गेंद थी जरा सी ओवर पिच गेंद फुल टॉस पे लेते हुए गेंद को कट कर दिया स्क्वाड थर्ड क्षेत्र में दो खिलाड़ियों ने दौड़ लगाई थी लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं सका बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई थी इसमें जिस गेंद को उछालकर खेला है खाली क्षेत्र में वन बॉल के बाद गेंद सीमा रेखा का रहा 4 रनों के लिए फिर से ओवर पिच गेंद पैरों की तरफ आती हुई गेंद को हाई बैकलिप के सहारे लॉफ्ट किया और गेंद वन बाउंस के बाद लंबे और मिड विकेट के बीच में से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चौके की मदद से स्कोर तक पहुंचा 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर कल 16 ओवर के मुकाबले खेले गए थे सिवान और गोपालगंज की टीमें थी ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद आउटसाइड या फ्रीडम लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ यहां से गेंद का जो डायरेक्शन है वो हमको पूरी तरीके से समझ में नहीं आता क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आपको कमेंट्री सुना रहे हैं ये लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का क्षेत्र बुला जा सकता है फिलहाल एक बार फिर से युवराज सिंह तैयार होते हुए चाहिए गेंद एक बार फिर से आउटसाइड जो फर्स्ट टाइम बल्ले को चलाया जरूर था लेकिन गेंद में बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के ठीक ही है कल के मैच के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था महज 91 रन बनाए थे इस बीच इस गेंद को कट कर दिया वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद दौड़ती चली जा रही है शायद कोई खिलाड़ी नहीं रोक सकेगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आप सकते देख सकते डीएसटी क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑनर भोलू भाई और राहुल भाई आए हैं सामने और इस रूम का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज छोटन ने खाली क्षेत्र
जिस गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में जो खाली क्षेत्र है उसको भेजने में कामयाब रहे और गेंद दबाती हुई थर्ड मैन क्षेत्र में चली गई 4 रन के लिए। स्कोर जब पहुंचा 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। युवराज एक बार फिर से छोटन के लिए अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव कर दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद और इसके साथ पतन उठाकर खेलना चाहते थे, चलिए सही एलिवेशन मिली नहीं और लॉन्ग बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में एक आसान सा कैच चला गया। तो इस तरीके से 7वें ओवर में 78 रनों के कुल योग पे चौथा झटका लगता हुआ छपरा की टीम को। नए बल्लेबाज अमित बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं। जगह से ओवर पिच गेंद थी, लौट किया था बल्लेबाज धर्मेंद्र भाई, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र को भेजना चाहते थे लेकिन स्पिनर की गेंदें अगर सही तरीके से कनेक्ट नहीं होती हैं तो फिर उसका खामियाजा बल्लेबाज को भुगतना पड़ता है। रूम था, बल्लेबाज के पास मौका था, लेफ्ट किया लेकिन स्ट्रोक में उतनी जान नहीं भर सके कि गेंद बाउंड्री के बाहर जा सके और लोगों बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच लपक लिया। चौथे विकेट का पतन होता हुआ छोटन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, निगाहें लगभग उनकी जम सी गई थी, पारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय उन्होंने क्रीज के ऊपर बिताया, निगाहें जमी और जब सर्विस के स्ट्रोक लगाने का वक्त आया उस समय अपने विकेट को गवा के पवेलियन को जा चुके हैं। ये गेंद स्विच हिट करने का प्रयास किया था, पहले ही गेंद एक रिवर्स स्विप होता है, एक स्विच हिट होता है, पानी रहने दीजिए, उल्टी दिशा में घूम के खेला जाता है उसको रिवर्स स्विप बोला जाता है और उल्टी दिशा में जो जोर से उल्टी दिशा में घूम के उसको स्विच बहुत अच्छी है। ये सब खिलाड़ी को पानी पिलाता रहूंगा ना मैं, खिलाड़ियों को मैं पानी पिलाता रहूंगा, खत्म हो जाएगा तो खत्म फिर मंगा लेंगे ना, वहाँ पे हाथ दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। इन 9 ओवर को अगर सही तरीके से छपरा के बल्लेबाज खेल जाए तो किसी भी तरीके से 170-75 रन के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि इस ग्राउंड के लिए अच्छा टोटल माना जाता है। केंद्र बल्ले का कोई संपर्क नहीं लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ धर्मेंद्र बैठे था। वाइड के सहारे से ही स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जब पहुंचा 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर चल रहा है। सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है अब तक सचिन ने। पहली गेंद को जिस तरीके से स्टॉप में किया था, क्लीन बोल्ड किया था बल्लेबाज विकास को, वो दर्शाता है कि बल्लेबाज में कितनी एबिलिटी है, किस दर्जे का ये गेंदबाज है। फिलहाल अपने बूट को दुरुस्त कर रहे हैं, खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने अपनी पेशानी की आंखों से देखा था, लेकिन जो श्रोता लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सचिन चले फुल टॉस में लेते हुए गेंद को खेल दिया, वहां पर गेंद बल्ले का संपर्क हुआ अथवा नहीं, वाइड का इशारा आता हुआ लेकिन सबसे काफी ज्यादा बाहर गेंद विकेट कीपर से रुकी नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में खास इसी गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी को लगाया गया है, उनसे भी गेंद नहीं रुकी और दंदनाती हुई गेंद काफी फाइनल बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 5 रन मिलेंगे, स्कोर था पहुंचा 84 रन 7 विकेट के नुकसान, 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब तक 8वें ओवर की कोई मान्यता प्राप्त गेंद नहीं फेंकी गई है सचिन की तरफ से। चले ये गेंद और गेंद को कट कर दिया, वहां पर खिलाड़ी उसे दौड़ रहा है लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद स्टार्ट थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ जीतू के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार चौका। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी छोटी है, ऑपरेशन के बाहर है, रूम है, कट कर दिया गेंद को स्टार्ट थर्ड मैन क्षेत्र में। बेहतरीन क्लास दिखाते हुए अपने बल्लेबाजी में जीतू। फिर से सचिन चले जीतू के लिए। गेंद की लाइन में आकर उड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। पैरों से टकराने के बाद गेंद वापस डिफ्लेक्ट हो गई गेंदबाज की तरफ बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी सचिन की तरफ से। वहीं छपरा के बल्लेबाज भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से 180 के आसपास पहुंचने की। निश्चित तौर पर
बाद गेंद छिटक गई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। छक्के का इशारा आता हुआ है पार धर्मेंद्र बैठा का। मौका था बल्लेबाज जीतू को आउट करने का, लेकिन वो मौका चाया किया बाउंड्री पकड़े खिलाड़ी ने। फिर से ये गेंद, अच्छी वापसी, जरा सी शॉर्ट ऑफ गेंद, घूम कर पुल करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, सफाई के साथ गेंद को अपने कब्जे में किया बगैर किसी रन के। एक बार फिर से सचिन चले जीतू के लिए। निकलता हुआ जीतू के बल्ले से और इस छक्के की मदद से सैकड़ा पूरा होता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद ओवर पिच के अंदर अपना मौका ताला बल्लेबाज ने लॉस कर दिया। गेंद को लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से निकलती हुई गेंद हवाई रास्ता तय करती हुई 6 रनों के लिए। फिर से इस गेंद को उछाल कर खेला है, देखना हुआ खिलाड़ी अपने आप को पोषण कर रहे हैं और एक कैच कहना होगा कि हाथों में लगभग आ ही गई थी और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गई है। चौके का इशारा आता हुआ है पार धर्मेंद्र बैठा का। इस ओवर में मृत्युंजय बैठा बता रहे हैं कि इस ओवर में 26 रन खर्च किए हैं सचिन ने। तो ये जो क्रिकेट का जो फटाफट क्रिकेट चल रहा है, कैनवस की गेंदें हो या फिर ड्यूज की गेंदें हो, किसी भी तरीके से 60% जो खेल का झुकाव रहता है वो बल्लेबाजों की तरफ रहता है। बल्लेबाज ही गेंद को अच्छा बनाता है और बल्लेबाज ही गेंद को बुरा बनाता है। इसका जीता जागता सबूत पेश किया पिछले ओवर में बल्लेबाज खासतौर पर जीतू ने। एक अच्छे गेंदबाज सचिन को अच्छी तरीके से बाउंड्री के बाहर उनकी गेंदों को भेजने में कामयाब रहे। हालांकि एक मौका भी मिला था लेकिन वो मौका जाया गया बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी ने। फिलहाल अमित सामना करने के लिए तैयार, युवराज की गेंद को सामने। स्क्वाड थर्ड मैन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को लगाया जा रहा है। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं है, गली की पोजीशन कहें या फिर तीसरे से उसको खेला जा सकता है। एक शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। ये गेंद फुल टॉस पे लेते हुए ड्राइव कर दिया। गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्ड हो रही है और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 22 गज की दूरी को तय किया। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 47 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 47 गेंदें बची हुई है। अब गेंदबाजी एक्शन से बल्लेबाज असंतुष्ट, चेक किया और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चेक जो होता है ना, वो गेंदबाज सही तरीके से गेंद को फेंक देता है। ये पूरा जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो एम्पायरों के ऊपर होता है। अगर एम्पायर को लगता है कि नहीं गेंदबाज ने अच्छी तरीके से गेंद नहीं डाली है तो उसको नो बॉल करार कर सकता है। ये गेंद काफी शॉर्ट पिच के अंदर अपर कट किया, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है। चौके का इशारा, 1 बाउंस के बाद गेंद स्क्वायर कट के अंदाज में लॉफ्टेड ड्राइव किया। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर गई थी। स्कोर जा पहुंचा चौके की मदद से 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नीरज जो कि छपरा के कप्तान है, जब उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि हम 200 करने की कोशिश करेंगे और लगभग उसको अमल में लाते हुए छपरा के बल्लेबाज और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंद और सही नसीहत, युवराज की 2 खराब गेंदें और दोनों ही गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब हुए जीतू। पहली गेंद ऑफ फील्डर के बाहर कट किया, कवर बाउंड्री के बाहर गई चौके के रूप में। दूसरी गेंद शॉर्ट पिच शरीर की तरफ आती हुई पुल किया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद ऑफ से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा पैर हरिश्चंद्र का। 13 गेंदों में 40 रन बना के जीतू खेल रहे हैं, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। शायद चौके का इशारा, जी हाँ चौके का इशारा आता हुआ। तो 14 गेंदों में 44 रनों पर जा पहुंचे हैं। अपने अर्धशतक से महज 6 रन दो। क्या वो अपना अर्धशतक इस ग्राउंड में पूरा करेंगे? जबकि दर्शकों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। 8.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 2 गेंदें इस ओवर की अभी भी बाकी हैं। युवराज गेंदबाजी कर रहे हैं
अब उस क्षेत्र में एक खिलाड़ी को लगा लिया गया है। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ देगा, छोड़ दिया बल्लेबाज ने, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पे थोड़ी सी तेज गेंद और छोड़ दिया बल्लेबाज ने विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। निश्चित तौर पे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाएगी, छक्के का इशारा आता हुआ और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ जीतू का। तालियों से स्वागत करें भाई इस पारी का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और स्कोरर मृत्युंजय बैठे बता रहे हैं कि इन्होंने अपने अर्धशतक में एक भी सिंगल या दुक्का नहीं लिया है, सिर्फ छक्के और चौकों में बातें की है। 5 छक्के और 5 चौके। पानी की व्यवस्था कीजिए आप लोग, पानी की व्यवस्था कीजिए, पानी लेके दौड़ो बाबू। तो मृत्युंजय बैठा और विजय शर्मा बता रहे हैं कि जीतू ने अपने 50 रनों में कोई सिंगल नहीं लिया है, कोई तुक्का नहीं लिया है। 5 छक्के यानी कि 30 रन छक्के से और 5 चौके 20 रन चौके से प्राप्त किए हैं। शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं इसी खेल का आनंद लेने के लिए खासतौर पे यहाँ पे आए हैं। 16 गेंदों में ये अर्धशतक आता हुआ। 312.5 ये देखिए भाई, ये महाराजगंज की टीम 312.50 का स्ट्राइक रेट तक इन्होंने अब तक मेंटेन करके रखा है। जबरदस्त बल्लेबाजी। ओवर समाप्त हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 126 रन है। 9 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर 126 रन प्रति ओवर के दर से अब तक छपरा के बल्लेबाजों ने 4 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए हैं। सामना करेंगे अमित, छोटे कदकाठी के बल्लेबाज। ये बात चले, सालू और इस गेंद को हल्के से कट करना चाहते थे लेकिन गेंद को फील्ड किया गया 30 यार्ड सर्किल पर। पीछे की तरफ गेंद बल्ले से टकराने के बाद चली गई, फील्ड किया गया, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर स्टार्ट हो चुका है। अभी भी 41 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। चालू चले, ये गेंद और बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। बाउंड्री से खिलाड़ी जब तक भागे गेंद को पकड़ के थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 22 गज की दूरी को तय किया। इस एक रन की मदद से स्कोर पर पहुंचे 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सभी दर्शक शानदार बल्लेबाजी का मजा उठाते हुए, मजा नहीं बल्कि आनंद लेते हुए एक बार फिर से जीतू स्ट्राइक पे आ गए हैं सालू की गेंद के सामने। करारा प्रहार करना चाहते थे, सही तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बहरहाल जो भी हो, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद गई थी। जब तक बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें बची हुई हैं। सामने अब अमित आ गए हैं, थोड़े से छोटे कटकाठी के बल्लेबाज। ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से यॉर्कर अटेम्प्ट गेंदबाज के द्वारा फुल टॉस पे लेते ओवर भी बनाते हुए दरअसल ड्राइव कर दिया गेंद को कवर क्षेत्र में। 1 रन इस बीच पर्याप्त मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा करने का और इस रन को पूरा किया। एक बार फिर से स्ट्राइक अब जीतू के पास है। इस बीच इस गेंद को उछाल कर खेला है, नीचे खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहा है, खतरा होगा जीतू का विकेट आउट होता हुआ। एक शानदार बल्लेबाज का आउट होना कहना होगा कि छपरा के लिए ये ठीक संकेत नहीं है। बहरहाल अभी भी काफी बल्लेबाजी श्रेष्ठ बची हुई है छपरा के पास। जरा सी ओवर पिच गेंद थी, लेफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगाना चाहते थे, सही एलिवेशन मिली नहीं और गेंद को बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा आसानी के साथ कैच किया गया। मौका था कुछ और रन बनाने का, एक लंबा टारगेट खड़ा करने का मौका था जीतू के पास, लेकिन उस मौके को गंवा चुके हैं छक्का लगाने के प्रयास में। 18 गेंदों में 51 रन बना के जीतू ने कहना होगा कि मैच में वापस ला खड़ा किया है छपरा के टीम को। फिलहाल खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। नए बल्लेबाज चंदू का आगमन होने जा रहा है। थोड़े से दुबले पतले लेकिन लंबे ऊंचे कदकाठी के बल्लेबाज, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही शानदार,
देखना होगा खेल का प्रदर्शन कैसे कर पाता है, जबकि छपरा की टीम इस ग्राउंड पर पहली बार आई है और दर्शकों का अब तक भरपूर मनोरंजन हुआ है। जिस उम्मीद के साथ यहाँ पे दर्शक आज आए थे कि छपरा की टीम आ रही है, वही पिछले साल की विनर टीम दमदम बाबा की टीम आ रही है कप्तानगंज से। दर्शक उत्सुक थे, दर्शकों में हर्षोल्लास का माहौल बन गया था। कल ही जब हमने बताया था कि कप्तानगंज और छपरा के बीच में काफिला होने वाला है, कल ही से दर्शक इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी आंखों के रूबरू है, अपने ही अंदाज में बल्ले को पकड़े हुए हैं चंदू। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे सालू की गेंदबाजी का। ऑफिसर से काफी ज्यादा बाहर सफल करते हुए ऑफिसर के बाहर गए और गेंद को रास्ता दिया विकेट कीपर के पास जाने के लिए। तो 10वें ओवर के आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं। विजय शर्मा बता रहे हैं कि अब तक जितने भी ओवर किए गए हैं 10 ओवर, इन 10 ओवर्स में से सबसे अच्छा ओवर महज 3 रन खर्च करने के बाद सालू ने एक अच्छे बल्लेबाज जीतू को आउट करने में सफलता प्राप्त की। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 36 गेंदें यानी कि 6 ओवर इस पारी में अभी भी बचे हुए हैं। टोटल स्कोर है 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पूरे मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हाँ भाई बोलिए, क्या बोल रहे भाई? और जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दे भाई। दिशांत ये को लेकर क्वार्टर फाइनल मैच चला जा रहा है, छपरा वैसे महाराजगंज के बीच मैच चला जा रहा है। ग्राउंड और फ्लिक के बीच का मिला जुला संबंध स्टेप खेला। जब तक साउथ स्क्वायर लेग क्षेत्र में खड़े एम्पायर के द्वारा पीछे खिलाड़ी के द्वारा दौड़ लगा के गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। नए गेंदबाज का नाम बता दें, विनोद है। विनोद अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, शानदार गेंद, विकेट कीपर चुन गए और गेंद थर्ड रन क्षेत्र में चली गई है। हाँ भाई बोल रहा हूँ, चौके का इशारा आता बाबा हुआ बोलिए। फिनिश का। तो 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी तेज गेंद, लेंथ बॉल थी, पढ़ने के बाद उछाल लेती हुई विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन के लिए। प्रहार करने का प्रयास अवश्य किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। बहुत अच्छी गेंद कट बिहाइंड की अपील की जा रही है और इसी के साथ ये बल्लेबाज आउट विकेट पर गेंद को आता हुआ पिक करना चाहते थे। गेंद ऑफिसर के बाहर थी, स्टंप लगाने का प्रयास ऑन साइड में, एच लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में चला गया और विनोद को अपने पहले ही ओवर में एक विकेट की खुराक मिलती हुई। इसको 134 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। रिंकू विनी का मैच कल है भाई, कल। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। धर्मेंद्र भाई आप बताइए। ठीक है मैं बोल दूंगा भाई, रमेश भाई को बोल दूंगा। 50 मारने पे 500 रुपये दिया जाएगा। कितना रन बनाया? देखिए एक आफ्ताब आसमान में आपको दिखाई दे रहा है और एक आफ्ताब आपको बीच ग्राउंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस आफ्ताब की रोशनी में पूरी दुनिया नहाई हुई है। क्या आफ्ताब अपने टीम में रोशनी फैला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आफ्ताब का मतलब सूर्य होता है, जिस तरीके से अंग्रेजी में सन का मतलब सूर्य होता है, उसी तरीके से आफ्ताब को उर्दू में, सूर्य को उर्दू में आफ्ताब बोलते हैं। बहरहाल अच्छी गेंद अनसर्टन कॉरिडोर क्षेत्र में गेंद ने टप्पा खाया। छोटी बैकलिप के साथ फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक पे बल्लेबाज मजबूर हुए थे। छोटी बैकलिप के साथ वापस गेंदबाज की तरफ खेल दिया बगैर किसी बात के। ये गेंद और गेंद को हवा में उछालकर खेला है। फैसल अपने आप को पोजीशन करते हुए लोअर बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ते हुए फैसल। ऐसी कैचे फैसल जैसे खिलाड़ियों के हाथों से फिसलने वाली नहीं है। ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे, हालांकि बल्लेबाज के खेलने का जो अंदाज था वो कहीं ना कहीं मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग क्षेत्र में वो स्ट्रोक बना रहे थे। एज लगा सामने लोअर बाउंड्री की तरफ गेंद उछल गई। लोअर बाउंड्री पर खड़े फैसल ने सामने की तरफ लगभग 15 से 20 कदमों की एक दौड़ लगाई।
अंतिम चरण में बैठ गए। उसके बाद से गेंद को कैच करने में सफल हुए और इस तरीके से 7वें विकेट का पतन होता हुआ 134 रनों के कुल पे। तो जहां ऐसा लग रहा था कि 200 के आसपास पहुंच जाएगी छपरा की टीम, वहीं लगातार एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद छपरा की टीम थोड़ी बहुत दबाव में दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और किसी भी तरीके से अगर 5 ओवर खेल जाए तो 160-70 रन पे पहुंच ही जाएंगे। विनोद, क्या गेंदबाजी की है इस ओवर में खासतौर पर विनोद ने? एक बार फिर से चले, ये गेंद अच्छी है, फिर से गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में गई है, लेकिन ठीक है, मैं बोल दूंगा भाई। से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई। नकल बॉल बड़ी ही अकल के साथ डाली गेंदबाज विनोद ने, पिच को वेरी किया, लेंथ को वेरी किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, धीमी गेंद पड़ने के बाद उछली, घूम कर पुल करना चाहते थे नए बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, शरीर से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई। विकेट कीपर के द्वारा गेंद को गैदर किया गया बगैर किसी रन के। हालांकि कट पी एंड की एक हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन इस अपील का एम्पायरों के ऊपर कोई असर नहीं। शालू एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे, टूटे के तीसरे ओवर में, पारी के 12वें ओवर में 12.18 करंट रन रेट की दर से अब तक रन बने हैं। 1 रन इस बीच दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। पहली गेंद जरा से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया, फील्ड किया गया। पर्याप्त मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 135 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये 12वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है और अब मान्यता प्राप्त बल्लेबाजों की बात की जाए तो सिर्फ अमित बचे हुए हैं। ये गेंद खेलना कहीं चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के भीतरी किनारे से लगने के बाद डिफ्लेक्ट हुई, डीप फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही थी। शॉर्ट फाइलिंग क्षेत्र से खिलाड़ी भागे, जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 136 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से चालू चले अमित के लिए, के लिए जैसे ही देखा कि गेंद पैरों की तरफ आ रही है, घुटने को जमीन में टिकाया, हॉरिजॉन्टल बैट से गेंद को खेल दिया उठाकर सीधे डीप स्क्वायर में बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो काफी देर के बाद एक स्ट्रोक निकलता हुआ अमित के बल्ले से छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 142 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का 12वां ओवर प्रगति पर है। रन बनाने की गति का जहां तक सवाल है 12.38। ये गेंद फिर से गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंदबाज से गेंद रुकी नहीं, बम्पर गेंद जमीन पर पड़ने के बाद बल्ले से टकराई, उसके बाद से जमीन पर पड़ने के बाद उछली, गेंदबाज ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, गेंद उनसे रुकी नहीं, पीछे की तरफ गेंद चली गई। लॉन्गॉन से जब तक फैसल भागते गेंद को पकड़ के थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 143 रन 12वां ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से चालू चले, ये बहुत ही शानदार गेंद आउटसाइड द स्टंप, करारा स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। दर्शक थोड़े से खामोश दिखाई देते हुए, क्योंकि कुछ ओवर पहले से जब से जीतू आउट हुए हैं, मानो बाउंड्री का अकाल पड़ा हुआ है। ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से एक बार फिर से ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बाउंड्री से खिलाड़ी भागे, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से खिलाड़ी भागे, जब तक इनको पकड़ के थ्रो करें दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 144 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 12 ओवर की समाप्ति में टोटल स्कोर 144 खेल समाप्त हो चुका है। और जबकि टॉस हारने के बाद छपरा के कप्तान को बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला था, इस निमंत्रण को स्वीकारते हुए अब तक 12 ओवर में 144 रन बना लिए हैं। हालांकि 7 विकेट का नुकसान भी उनको झेलना पड़ा है। खासतौर पे जीतू जैसे बल्लेबाज का आउट होना थोड़ा सा भारी इस समय पड़ता दिखाई दे रहा है छपरा के लिए। बहरहाल अभी भी अमित बीच क्रीज में डटे हुए हैं। जब तक अमित
पिच ग्राउंड में बने रहेंगे, आशाएं जीवंत रहेंगी, रन बनता रहेगा। अतुल, जबकि विनोद अपने कोटे के दूसरे ओवर में एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाज अतुल चले। ये गेंद और गेंद पे कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में मिलने का संपर्क नहीं, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। गेंद ज्यादा उछाल लेते हुए बल्ला नीचे, गेंद ऊपर और सीधे विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। एक बार फिर से विनोद चले। ये गेंद एक बार फिर से कट करना चाहते थे, एक बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से अच्छी उछाल देखने को मिली। अच्छी जगह पर लैंड होने के बाद गेंद अच्छी उछाल के साथ बार बार विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में चली जा रही है, और बल्लेबाज अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। अमित लेना चाहते थे, हल्के से टैप करके दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। जैसे ही देखा बल्लेबाज ने कि गेंद मेरे बल्ले पे नहीं आ रही है, एक रन लेना मुनासिब है। यहाँ पे चहलकदमी करते हुए जिस तरीके से इंडिया में इस शॉट का इजाद किया था रोबिन उथप्पा ने, उसी तरीके से चलते हुए आए, गेंद के ऊपर फुल टॉस पे लिया, हल्के से टैप करके दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा किया। स्कोर जहां पहुंचा 145 रन 7 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब सामने अमित आ गए हैं। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें बची हुई हैं। विनोद खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने पहले ही ओवर में इन्होंने जिस तरीके से 2 विकेट प्राप्त किए थे, थोड़ा सा बैकफुट पे ला खड़ा किया था छपरा के बल्लेबाजों को। गेंद अपने अंदाज में गेंद को डालना चाहते थे, खिलाड़ी अपने आप को प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी के गेंद के नीचे पहुंचने से पहले ही गेंद अपना काम कर चुकी थी, जाके जमीन से टकरा गई। इस बीच बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं लिया। अमित ठीक है चुके हैं। बाबा, मैं बोल रहा हूँ स्ट्राइक जितना ज्यादा मेरे पास रहेगा, विश्वजीत बाबा ना, अच्छा रहेगा। फिलहाल ओवर खत्म होने के बाद बोलो, मेरे सामने ही खड़े हैं। एक बार फिर से तैयार होते हुए ये गेंद कट कर दिया। गेंद को पीछे उस खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जहां पहुंचा इस 1 रन की मदद से 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की आने बाकी है। इस ओवर में महज अब तक 2 रन खर्च किया है विनोद ने। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी, काफी सटीक और लाइन की गेंदबाजी। ये गेंद को घूमकर पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी तो मौजूद नहीं। 1 रन पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि गेंद बाउंस से टकराई थी। मौका 1 रन लेने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास, और उस रन को पूरा किया गया दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तो 13 ओवर की समाप्ति हुई है। टोटल स्कोर है 147 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब मैच 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 3 ओवर्स अब छपरा की पारी में बचे हुए हैं। मैं दर्शकों को आगाह कर देना चाहता हूं कि जब पहली इनिंग समाप्त हो जाए तो बराए मेहरबानी आप लोग ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट के बाद तुरंत दूसरी पारी की शुरुआत हो जाएगी। वक्त की कमी है, जिसके चलते कमेटी की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि दोनों ही टीमों को महज 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा लंच के लिए। पिच ग्राउंड में ड्रिंक्स इंटरवल चलता हुआ, क्योंकि सूर्य की रोशनी अपनी पूरी पराकाष्ठा के साथ धरातल पे पड़ रही है, और ऐसे में प्यास लगना स्वाभाविक है। फिलहाल शालू 4थे ओवर के साथ ये गेंद को ड्राइव कर दिया। वहां पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों क्षेत्र से खिलाड़ी भागे हैं, लेकिन फैसल ने गेंद को फील्ड किया। बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज ने। अतुल थे, कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ड्राइव किया था, बिल्कुल सीधे बल्ले से बॉलर के पीछे 1 रन पूरा किया। स्कोर 148 रन।
ये गेंद और फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया। हाउसफुल खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, देखना होगा रोक मत होने, लेकिन शानदार ड्राइव, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के 4 रन के लिए स्कोर जा पाता है 152 रन। तो 150 के आंकड़े को छू लिया है यहाँ पे छपरा ने। अब यहाँ से जितने भी रन बनाएंगे कहना होगा उनकी टीम में, उनके टीम के हित में अच्छा होगा। अमित एक बार फिर से तैयार होते हुए ठीक है, बोल लो गेंद के सामने ये गेंद फिर से गेंद को घुमा दिया है, बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद मिड विकेट क्षेत्र में। 1 बाउंस के बाद जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, ओवर थ्रो के रूप में दूसरे रन को भी पूरा कर लिया। और ये शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। फुल टॉस में लिया था, दरअसल छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद सही जगह पे टकराई नहीं, बल्ले पे 1 रन पूरा किया, ओवर थ्रो हुआ। मिड विकेट बाउंड्री पे खड़े खिलाड़ी ने खाली क्षेत्र में गेंद को थ्रो कर दिया, बैकअप नहीं मिला। दोनों बल्लेबाजों को एक अवसर मिला दूसरा रन लेने का, और दोनों बल्लेबाजों ने इस अवसर को पूरी तरीके से बना लिया। शामिल चले एक बार फिर से ये गेंद फुल टॉस में लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है, निश्चित तौर पर डेफिनेटली छक्का निकलता हुआ। और क्या स्ट्रोक लगाया है, और ये नो बॉल का भी इशारा आता हुआ, स्टेप आउट का नो बॉल। दिखाई दे रही है थोड़ी सी उत्सुकता कि क्या होगा। काफी देर के बाद मुझे लग रहा है कि काफी मैचों के बाद ये नो बॉल देखने को मिल रहा है। फ्री हिट मिला है बल्लेबाज अमित को, जिनकी निगाहें बिल्कुल चमक चुकी है, लेकिन सालों भी बेहद ही शानदार गेंदबाज है, काफी चतुर और चालाक गेंदबाज है। कैसे वापसी करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ्री हिट अमित को मिलता हुआ। एक बार फिर से इस गेंद को फ्री हिट के ट्राई कर दिया, बॉलर के बड़े से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ। बोले सुजीत बाबा अभी बोल रहे हैं, पास में नहीं है। 165 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 14 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। अगर इन 14 गेंदों को सफाई के साथ खेल जाते हैं, जितना ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रख के नींद खेलेंगे, उतना ही छपरा की टीम के लिए अच्छा हो सकता है। फिलहाल गेंद को चेक कर रहे हैं धर्मेंद्र, चेक करने के बाद सेटिस्फाई हुए, और जो गेंद अच्छी थी वो गेंद उन्होंने सालू के हाथों में थमा दी है। फिलहाल खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ सामना करेंगे अमित। इस ओवर में अच्छी खासी खबर लेते हुए सालू की गेंद लेग स्टंप के बाहर के बाद 2 बॉल का इशारा दोहराता हुआ और जाना, ये ओवर घटता हुआ छपरा के लिए। एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन गेंदबाज स्टेप आउट कर गए थे, वाइड का इशारा आता हुआ, लेकिन गेंद नो बॉल थी। वाइड मायने नहीं रखता, गेंद नो बॉल थी। स्कोर 166 रन है। फ्री हिट एक बार फिर से मिला है बल्लेबाज अमित को, क्या करेंगे अमित? और ड्राइव किया, कुछ खास फायदा नहीं उठा सके, लोग ऑफ क्षेत्र में सिर्फ ड्राइव कर सके। बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को अपने कब्जे में किया, और जब तक थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। रमेश बाबा, वे सुजीत बाबा बोले 50 मारने पे 1000 है। हाँ। स्कोर जा पहुंचा 167 रन, 167 7 विकेट के नुकसान पर। शामी चले इस ओवर में आखिरी बार, और ये गेंद अच्छी गेंद 2 कदम बाहर निकले और गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। तो इस तरीके से 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक्यूरेट 12 रन प्रति ओवर के दर से इन 14 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर छपरा के बल्लेबाजों ने 168 रन बनाए हैं। 12 गेंदों का खेल, 2 ओवर का खेल अब महज बचा हुआ है। वहीं अमित चाहेंगे कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखी जाए, और जितना ज्यादा हो सके गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल स्ट्राइक पे अतुल होंगे, क्योंकि आखिरी गेंद पर इन्होंने एक सिंगल लिया था, तो स्ट्राइक अतुल के पास रहेगी। युवराज है गेंदबाज, ये गेंद को उठाकर खेला में डेफिनेटली गेंद तक तक आएगी, और दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 169 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
अच्छी बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, छक्का या फिर चौका या फिर साफ कहे तो बाउंड्री तो नहीं मिली, लेकिन स्ट्राइक अमित के पास पहुंच गई। ये अच्छा हुआ छपरा के लिए। स्कोर 169 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अपने ये अंदाज में सफल करते हुए फिर से काफी ज्यादा बाहर आ गए थे। विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, लेग स्लिप क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने गेंद को रोकने का प्रयास किया। गेंद उनसे भी नहीं रुकी, डिफ्लेक्ट हुई और दोनों बल्लेबाजों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक सिंगल दौड़ लिया। स्कोर का पहुंचा 170 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। शानदार स्ट्रोक, कमर के ऊपर से उठाकर खेला 6 रन के लिए। 84 शॉट ऑफ लेंथ के पर्याप्त मौका बल्लेबाज के पास कट करने का। अपर कट के अंदाज में गेंद को उठाकर खेल दिया और गेंद हवाई रास्ता तय करती हुई कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर। घूम कर खेला है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्टंप की ऊंचाई से होती हुई गेंद सीधे विकेट के पीछे। हालांकि विकेट कीपर तो नहीं रुक सके, लेकिन स्लिप क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। रमेश है बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी, उनके द्वारा गेंद को फील्ड किया गया था। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद और बल्ले का सही तरीके से मिलन नहीं। एक लंबा स्टेप आगे निकाला था बल्लेबाज ने। ऑफसाइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अंतिम गेंद 15वें ओवर की आखिरी गेंद आने बाकी है। युवराज चले, ये शानदार गेंद और इस तरीके से कट बिहाइंड की अपील की जा रही है। आउट का इशारा आता हुआ, शायद ओवर की समाप्ति का इशारा। दरअसल यहां से देखने से ऐसा लगा मानो गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है और स्लिप क्षेत्र में खड़े रमेश ने गेंद को कैच कर दिया है। बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस विकेट को झटक लिया है, लेकिन एम्पायर को झांसे में लाना चाहते थे रमेश। दोनों ही काफी अनुभवी एम्पायर, उनके झांसे में आए नहीं। तुरंत ओवर की समाप्ति का इशारा कर दिया दोनों एम्पायरों ने और इस तरीके से 15वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11.73 रन रेट। गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, कहना होगा न सुना ही मिला न मिसाले सुना। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। जबरदस्त गेंदबाजी आज की है विनोद ने, जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम। विनोद एक बार फिर से उम्मीद के लिए चले और गेंद को घूम कर पुल कर दिया है। देखना हुआ खिलाड़ी उस है अथवा नहीं, वन बाउंस के बाद गई है या फिर ओवर बाउंड्री के रूप में गई है। चौके का इशारा आता हुआ एम्पायर हरीश और धर्मेंद्र बैठा का। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचे 180 रन। रन बनाने की गति का जहां तक सवाल है 11.74, यानी कि लगभग 12.25 रन प्रति ओवर के दर से अब तक छपरा के बल्लेबाजों ने 15.2 ओवर में 180 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। 4 गेंदे, अंतिम 4 गेंदे छपरा की इस पारी में बची हुई है। क्या करेंगे अभी? चले विनोद, ये गेंद और गेंद को उठाकर खेला है। शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ, ये फ्लिक स्ट्रोक निकलता हुआ, जैसे ही देखा कि गेंद पैरों की तरफ आ रही है, फ्लिक किया, हवा में उठाकर खेला और गेंद टन आती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से उछलता हुआ स्कोर का पहुंचता 186 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से विनोद चले, चौथी बार इस ओवर में, आखिरी ओवर है ये गेंद फिर से गेंद फ्रीडम के बाहर ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद की लाइन में आना चाहते थे, लेकिन काफी तेज गेंद अनसर्टन टेरिटरी क्षेत्र में गेंद ने टप्पा खाया और सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। 41 रनों पे नाबाद है। अगर एक छक्का एक चौका लगाते हैं तो अर्धशतक पूरा हो जाएगा, अगर 2 छक्के लगाते हैं तो भी उनका अर्धशतक पूरा हो जाएगा। विनोद चले और ड्राइव करते हैं गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला लॉन्गर बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी मौजूद फैसल जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को तय किया। इस रन की मदद से स्कोर का पहुंचा 187 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 187 रन 7 विकेट के नुकसान पे 16+16 ओवर का मैच खेला जा रहा है। छपरा की पारी का अंतिम गेंद दिए लगते हुए पुल किया है, मिडविकेट बाउंड्री से खिलाड़ी भागे हैं और इसमें दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। ओवरथ्रो हुआ, मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन को भी पूरा कर लिया। तो इस तरीके से 189 रन बनाने 190 रन का टारगेट दिया है
की मदद से टोटल स्कोर कप्तानगंज को, ठीक है। 16वें ओवर की समाप्ति हुई है। ये है रमेश भाई।